और फिल्म के मारूफ आर्टिस्ट एहसन खान से मिलने डिफेंस लाहौर में उनके घर पहुंचे। जनाब जनाब वेलकम भाई साहब वेलकम। आइए आइए, बहुत शुक्रिया आपके आने के बाद। पैदा तो बरतानिया में हुए, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते शोबिस की तरफ चले गए। जाना तो आपको मिलिट्री में था। बिल्कुल सही कहा। वालिदैन की, जैसा आप जानते हैं, ख्वाहिश होती है हमेशा कि उनका बेटा जो है वो या तो डॉक्टर बने या फ़ौज में जाए, ताकि माँ बाप एक प्राइड महसूस करते हैं अपनी औलाद में। और फिर आज से तकरीबन 10-15 साल पहले अगर हम चले जाएं पीछे, तब तो ये कुछ सालों में शो बिज़नेस ज़रा ज़्यादा, वो कहते हैं ना, एक ग्लैमर ऐड हो गया, लोगों ने थोड़ा नॉर्मलाइज उसको कर लिया ना 15-17 साल पहले। और इन माई फैमिली, बिकॉज आसपास कोई इस फील्ड में नहीं था, तो उनको बड़ी हैरत हुई जब मैंने कहा मुझे एक्टर बनना है। दे वर लाइक लिटरली शॉक्ड, बिकॉज उन्होंने कहा भाई फैमिली में तो कहे नहीं, बट वो ये ज़रूर जानते थे कि बचपन से स्कूल हो, कॉलेज हो, कहीं उसको ड्रामा करने का, एक्ट करने का, घर में कोई इवेंट हो तो उसमें गाना गाने का, डांस करने का। तो बड़ा पढ़ाई मुकम्मल की या पढ़ाई छोड़कर शोबिस में आ गए? मास्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया बड़ी मुश्किल से। मास्टर्स इन व्हाट? इंग्लिश लिटरेचर। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग बिफोर दैट। आई रिमेंबर आई वाज 14 और 15। एक सीन भी किया मैंने, पीटीवी पहुंच गया किसी के ज़रिए, और वहाँ जाके वो एक, मुझे याद है, सबा हमीद साहिबा का एक प्ले बन रहा था और कश्मीर के ऊपर एक ड्रामा बन रहा था। तो मैं वो डायरेक्टर साहब के कमरे में गया, इजाज़त थी कि जी ऑडिशन देने आया हूँ। उन्होंने कहा अच्छा जी चंद लाइनें आपसे ही बुलवाते हैं। वहाँ पे बहुत रश था, काफ़ी बच्चे बैठे हुए थे, कुछ बड़े थे, कुछ एक पूरी सिचुएशन बनी हुई थी। तो आई रिमेंबर सेइंग वन लाइन, और आई ऑल्सो रिमेंबर कि पीटीवी के उस लाइन के बाद वो जो एक ऊपर से आवाज़ आती है कि भाई तुमने तो बहुत अच्छा बोला, तो उससे एक हौसला अफजाई कि भाई बस एक ख्वाब होता ना एक जहन में कि मैं तो एक्टर ही बनूंगा बस। तो बस कोशिश की और आपके सामने थोड़ा बहुत जो कर रहे हैं। आपके वालिद इफ्तिखार खान का शोबिस की दुनिया से मिलना जुलना था। मोहम्मद अली, ज़ेबा, बाबरा शरीफ, ये तो आपके घर भी आते थे। उनका असर तो नहीं आप पर पड़ गया? उनसे मिलना जुलना इस सिलसिले में था कि माई फादर हैड अ रेस्टोरेंट ऑन माल रोड, विच इज़ आई एम टॉकिंग अबाउट 79-80s के दौरान, जो उन्हीं से मैंने सुना। और उन्होंने उस रेस्टोरेंट के लोअर पोर्शन में एक थिएटर भी आगाज़ किया। तो जब मैं अमान साहब गुज़र गए, अल्लाह उन्हें गरी की रहमत करे, और अमानुल्लाह साहब और फिरदौस जमाल साहब से जब मैं नया नया फील्ड में आया तो उनसे मिला, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि जब मैंने अपने फादर का बताया तो मुझसे खड़े होके मिले बहुत प्यार से, क्यों तू उदा पुत्र रह गए। तो आई थॉट कि ये तो इनका बड़ा कोई अच्छा रिलेशन रहा होगा। और फिर मैंने अपने घर में, आई रिमेंबर यूके में खान साहब, नुसरत फतेह, एज अ चाइल्ड आई रिमेंबर कि मेरे घर में उनकी परफॉर्मेंस होना। और मेरी पैदाइश से बहुत पहले, अराउंड 78 या 76 की बात है, जब मेरी वालदा और वालिद बताते हैं कि मैडम नूरजहां हमारे घर में 2 महीने रुकी। शायद फैमिली का या किसी का वो करने का रुझान नहीं था काम, लेकिन मेरी एक इंस्पिरेशन ज़रूर बनी कि ये जो आर्टिस्ट हैं, जब हम ये आते हैं तो पूरे इलाके में या घर में एक गहमा गहमी मच जाती है। सो वो एक एज अ चाइल्ड, आई थिंक आप ने बिल्कुल सही कहा कि एक बैक ऑफ द माइंड में वो आया कि वो जो एक ऑरा बनता है आर्टिस्ट का, वो बड़ा एक खूबसूरत ऑरा होता है। दिलचस्प बात यह है कि आपके एक जुड़वा भाई यासर भी हैं और वो शोबिस में नहीं आए। आमतौर पे तो देखा है कि जुड़वा भाइयों की बहुत सी आदत मुश्तरका होती हैं, इकट्ठे एक जैसे कपड़े पहनते हैं। आप कितने मुख्तलिफ हैं? एक तो हम आइडेंटिकल ट्विन्स हैं, इतने आइडेंटिकल के आज भी, हालांकि वो यूके में रहा ऑल हिज लाइफ, ही हैज़न्ट बीन टू पाकिस्तान, में हम लोग यहाँ पे आ गए और वो वहीं पे था। उधर भी उसको आज भी लोग उसके पास चले जाते हैं ये सोच के कि शायद ये एहसन है, और फिर वो थोड़ा सा आवाज़ार भी होता है कि यार मैं किसी शादी पे, अगर देसी शादी पे चला जाऊँ, यूके में आपको पता है जो हमारी जिस तरह से होती है, या किसी देसी इवेंट पे चला जाऊँ तो वहाँ पे सब लोग आके उससे पूछ रहे होते हैं। तो आपको बताऊँ, ही इज़ अ कंप्यूटर इंजीनियर, माई ट्विन ब्रदर, एंड ही इज़ वेरी माशाल्लाह अ सुपर रिलीजियस पर्सन।
तो वो तो शोबिज में मतलब इसके पास भी आने का नहीं सोच सकता अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू, ही इज़ वेरी हैप्पी माशाल्लाह अपनी लाइफ में, और वो एंजॉय करता है, ही इज़ प्राउड ऑफ माय वर्क। बरतानिया में इंग्लिश थिएटर में भी काम किया, यहाँ बहुत सी फिल्मों, ड्रामों और कमर्शियल्स में काम किया। ये बताएं कि आपको खुद कौन सा शोबा पसंद है? सबसे अच्छा शोबा जो है, आई थिंक एक्टिंग ओरिएंटेड, चाहे वो फिल्म में हो, चाहे टेलीविज़न की हो, चाहे थिएटर की हो, उसको मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। और ज़्यादा एंजॉय तब करता हूँ जब कुछ बहुत मुश्किल हो, कुछ बहुत चैलेंजिंग हो और कुछ कौन करना सा है। कैरेक्टर सबसे मुश्किल था आप तक? मुझे ये लगता है कि उडारी जो ड्रामा मैंने किया, जिसकी बहुत मुझे बहुत पज़ीराई मिली, उसमें बहुत से अवार्ड्स, तमाम जो अवार्ड्स थे वो जीते। वो इसलिए मुश्किल था कि वो एक टोटली मुझसे, मेरी पर्सनालिटी से टोटली एक ऑपोजिट आदमी था, जो कि एक गवार और जाहिल, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन वो कैरेक्टर एक्सट्रीम जाहिल था, और फिर वो चाइल्ड अब्यूज़र था, एक नेगेटिव कैरेक्टर था, और फिर वो मर्डरर भी था। और उसका जो बॉडी लैंग्वेज, उसका अंदाज़, उसका बोलने का तरीका, कपड़े, बाल, हर चीज़ जो है वो एक देहाती आदमी, जो एक नेगेटिव देहाती आदमी होते हैं, उस टाइप का हमने बनाया। प्लस द थिएटर दैट आई डिड इन लंदन, सैडलर्स वेल्स एक थिएटर है, मैं एक दफ़ा उस थिएटर में एक परफॉर्मेंस देखने गया। तो वो थिएटर, आप अगर यूके में जो ब्रॉडवे थिएटर्स हैं, बहुत हसीन बने होते हैं, पुराने ओल्ड बिल्डिंग्स, और 1600 लोगों की उसमें जगह है। और मैंने वहाँ बैठ के जब परफॉर्मेंस देख रहा था तो मैंने सोचा कि क्या हम लोग कभी इस पे परफॉर्म कर सकेंगे। तो दिल में ये आया कि नहीं यार, हम तो यहाँ पे हमारा क्या काम है। एग्जैक्ट उसके 4 महीने बाद मुझे एक कॉल आया ऑडिशन के लिए कि हम यूके में एक थिएटर कर रहे हैं अंग्रेज़ी का, और उसमें हम ऑडिशन आपको करना चाहते हैं। तो मैंने उससे थिएटर का नाम पूछा, तो वो सैडलर्स वेल्स थिएटर। तो आई वाज टेकन अबैक फॉर अ सेकंड कि ये तो वही थिएटर है जहाँ मैंने सोचा कि हम कभी परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। फिर वो एक मेरे लिए इसलिए चैलेंजिंग था कि एक मेन कैरेक्टर, और क्योंकि यहाँ पे जो प्रैक्टिस रही बहुत सालों से, उर्दू में हम परफॉर्म करते हैं, अपनी ज़ुबान में परफॉर्म करते हैं। अंग्रेज़ी में एक बहुत बड़ा स्क्रिप्ट याद कर लेना और अंग्रेज़ों के साथ, वहाँ के ट्रेंड एक्टर्स के साथ परफॉर्म करना, लाइव ऑडियंस, मेन स्ट्रीम थिएटर पहली बार मैंने किया, और लाइव ऑडियंस का जो रिएक्शन है, इंस्टेंट आना, 1600 लोग सामने बैठे होना, तो मेरे लिए पर्सनली, शायद बहुत से लोगों के लिए इतनी बड़ी बात ना हो, लेकिन दैट वाज वेरी चैलेंजिंग एंड बड़ी एक एनर्जेटिक बात थी वो मेरे लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने तमाम जो भी कैरेक्टर करूँ उसमें एक जितनी मेहनत करता हूँ हमेशा। ड्रामा एक्टर तो आम जिंदगी में बहुत सादा होते हैं, आप तो फिल्मी हीरो लगते हैं। आपका फैशन, आपकी चाल ढाल और ग्लैमर। यू हैव ग्रेट ऑब्जर्वेशन, यू मस्ट बी राइट, बट बस वो बगैर सोचे समझे, बस दिस इज़ व्हाट आई एम। क्या आप वाकई ही दिल में एक करिश्मा साज हीरो हैं? क्योंकि मेरी ट्रेनिंग फिल्म की शुरू में जब मैं एंटर हुआ तो मैंने इकबाल कश्मीरी साहब और मैडम संगीता और सैयद नूर साहब के साथ काम भी किया, और उसी दौरान टेलीविज़न का काम भी किया साथ। लेकिन आई फेल्ट एट दैट मोमेंट कि फिल्म में मेरे टाइप का फिल्म नहीं कुछ हो रहा था। मैं वो जो हमारी टिपिकल लॉलीवुड की फिल्म है, शायद मैं उसमें बहुत ज़्यादा एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। सो आई लेफ्ट दिस वर्क फॉर अ ईयर और सो, और मैं अपनी फैमिली के पास यूके चला गया कि हो नहीं पा रहा मुझसे सही तरह से। हालांकि अब जो मैंने नाम लिए बेहतरीन डायरेक्टर्स हैं, और एवेन्यू प्रोडक्शन का काम था, एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर थी घर का बाग है, उसमें दैट वाज माय फर्स्ट सेकंड अपीयरेंस। फिर शहजाद रफ़ीक साहब की निकाह थी, दैट वाज वन ऑफ माय फर्स्ट अपीयरेंसेस। फिर जब मेरे पास अशफाक अहमद साहब का स्क्रिप्ट आया पहली बार, तो मुझे वो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद लगा कि ये तो स्क्रिप्ट मैं छोड़ नहीं सकता। और वो स्क्रिप्ट मेरे पास यूके में आया। शाला कोट एक प्ले था जिसमें मेरे चाइल्डहुड मैं कहूँगा क्रश होते हैं। बाबरा और आरफा सिद्दीकी साहिबा मुझे बड़ी पसंद रही हैं हमेशा से। तो जब मुझे किसी ने कहा कि उसमें आरफा सिद्दीकी हैं, तो मैं बड़ा आई वाज वेरी हैप्पी। आई वाज लाइक वाओ, आरफा सिद्दीकी, आई एम गोना मीट आरफा बिकॉज शी इज सच अ ग्रेट एक्ट्रेस। एंड सो वो प्ले मुझे वापस ले आया एक तरह से फील्ड में। तो वो फिर एक सिलसिला चल अब आपके सामने है।